नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवाओं में नेतृत्व का विकास करने की दिशा में यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। युवा स्टार्टअप की विभिन्न गतिविधियों से भी जुड़ सकें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ये बात मंत्रालय में राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही। प्रत्येक जिले से चुने गए आदर्श युवा प्रतिनिधियों और उनके संरक्षकों के पारंपरिक संवाद के इस 2 दिवसीय आयोजन से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विजन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास होगा। साथ ही युवाओं में नेतृत्व कौशल भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के युवा बेटे बेटियों से प्रदेश के गौरव शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर होने वाली राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में भाग लेकर राष्ट्र और समाज की उन्नति में सहभागी बनने का आह्वान किया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में आगामी 23 एवं 24 जुलाई को राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत होगी। सभी जिलों में होने वाली यूथ पंचायत से चयनित आदर्श युवा और उनके प्रेरक शामिल होंगे। इसके रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। इसके बाद प्रतिभागियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल आ रही हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास में प्रदेश के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा की है। मूंग के दाम बाजार में समर्थन मूल्य से काफी कम हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि किसानों से उनकी मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मूंग खरीद के लिए राज्य सरकार 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी कल खोली गई। ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम में कोविड-19 के कारण ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अथवा अभिभावक का निधन हुआ है, उन बच्चों को सीट आवंटन में प्राथमिकता दी गई है। देश में आरटीई में ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अपनाने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। इस पारदर्शी व्यवस्था से अभिभावकों को उनके क्षेत्र के स्कूल और उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया से उनके बच्चों को स्कूल में सीट आवंटित हो जाएगी। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था अपनाई गई है। इस वर्ष 2,01,304 बच्चों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के बाद 1,71,921 बच्चे पात्र पाए गए। इसमें 89,702 बालक एवं 82,219 बालिकाएं हैं, जिन्हें ऑनलाइन लॉटरी में शामिल करते हुए रैंडम पद्धति से स्कूल का आवंटन कर उन्हें एसएमएस से सूचना भी दी जा रही है। पात्र बच्चे आवंटित स्कूलों में 15 से 23 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे। इन बच्चों की फीस राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार संबंधित स्कूल के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के हर घर में स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रमुख सचिव संस्कृति शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले अभियान का मुख्य उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता लाकर देशभक्ति की भावना जागृत करना और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के लिए प्रेरित करना है। भारतीय ध्वज संहिता के पालन करते हुए सभी को अपने घर, दुकानों, कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों आदि पर स्वेच्छा से तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जिलों में स्व सहायता समूह, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, दर्जियों और गैर सरकारी संगठन का सहयोग लिया जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह अभियान सभी देशवासी को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति प्रतिबद्धता और जज्बे को दिखाने का मौका देगा। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आज से कोविड रोधी टीके का बूस्टर डोज निःशुल्क लगाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से अगले 75 दिनों तक बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 21 जुलाई से कोरोना नियंत्रण के लिए बूस्टर डोज टीकाकरण अभियान की विधिवत शुरुआत की जाएगी। यह अभियान 25 सितंबर तक जारी रहेगा। हर 15 दिन में टीकाकरण के लिए महाअभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की जानकारी भी ली। बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 928 एक्टिव केस हैं। देश में मध्य प्रदेश अभी 22वें स्थान पर है। कोरोना की टेस्टिंग लगातार हो रही है। जिस अनुपात में साप्ताहिक केस बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में मरीज ठीक भी हो रहे हैं। वर्तमान में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सीहोर और ग्वालियर में ज्यादा प्रकरण आए हैं। स्कूली विद्यार्थियों को प्रदेश के पर्यटन से परिचित कराने एवं पर्यटन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2022 आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता की विजेता और उप विजेता टीमों को पर्यटन निगम के होटल्स के टूर पैकेज सहित प्रमाण पत्र और मेडल दिए जाएंगे। पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2 स्तर पर होगी। पहले चरण में जिला स्तरीय प्रतियोगिता 24 अगस्त को होगी। इसमें इच्छुक विद्यार्थी सहभागिता पंजीयन प्रपत्र 5 अगस्त तक जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला स्तर उत्कृष्ट विद्यालय या जिला टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल कार्यालय कलेक्ट्रेट में जमा कर सकेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 3 सदस्यीय टीम का चयन प्रतियोगिता से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य विद्यालय स्तर पर करेंगे। हर जिले की प्रथम 3 विजेता टीमों को 2 रात और 3 दिन तथा 3 उप विजेता टीमों को 1 रात और 2 दिन पर्यटन विकास निगम के होटल में निःशुल्क ठहरने का कूपन दिया जाएगा। इसमें पर्यटन स्थल तक आने जाने, भोजन, स्थानीय भ्रमण आदि का व्यय शामिल होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 2 चरण होंगी। दोनों चरण में प्रदेश के पर्यटन एवं पर्यटन से संबंधित परिक्षेत्र, कला, संवर्धन, अध्यात्म, ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक, सांस्कृतिक परिवेश एवं प्रदेश में फिल्मांकित फिल्म आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। 16वें राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया है। प्रेक्षक मतपेटियों और निर्वाचन सामग्री की सुरक्षा तथा परिवहन के लिए की गई निर्वाचन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1995 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए प्रेक्षक बनाया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विचाराधीन ब्रेक डांस अकादमी के लिए 4 संभाग इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के बाद गुरुवार को भोपाल में टैलेंट सर्च हुआ। इसमें लगभग 105 युवाओं ने अपना हुनर दिखाया। इसमें से 29 लड़के और 13 लड़कियों का चयन अगले चरण के लिए किया गया है। ब्रेक डांस की प्रतिभाओं को जज करने के लिए देश के प्रख्यात ब्रेक डांसर आरिफ इकबाल चौधरी अपनी टीम के साथ उपस्थित थे। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ब्रेक डांस अकादमी के शुरू होने से युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बेहतर ढंग से हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। बता दें कि इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रेक डांसिंग भी शामिल किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्रवार, शनिवार को जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। भोपाल संभाग के जिलों में तथा सागर, दमोह, उमरिया जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण गुजरात में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात मौजूद है।
इस चक्रवात के शनिवार तक कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने के आसार हैं। इसके असर से गुजरात की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिलों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।